एक जादुई जंगल में अपने सिपाहियों के पास आ जाती है और जैसे ही वो पत्थर अपने मास्टर को दे रही होती है तो तभी एक आइस बॉम्ब आकर फट जाता है, जिससे काफी सारे सिपाही जमकर मर जाते हैं। और वहाँ पत्थर लेने के लिए आइस डीमन आ जाती है और ये मास्टर को भी मार देती है और इसके बाद ये बेनी को भी मारने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ किंगमिंग आकर उसे बचा लेता है। आइस डीमन किंगमिंग से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हमारे मास्टर तुम्हें हर वो चीज देंगे जो तुम चाहते हो। ये सुनते ही किंगमिंग को पता चल जाता है कि आइस डीमन के ऊपर भी कोई और डीमन है। तभी हम उस हाथ को देखते हैं जो कि बेनी का गला पकड़ लेता है। इधर आइस डीमन भी किंगमिंग पर अटैक कर देती है, पर तभी किंगमिंग एक तेज हमले से उसकी गर्दन काट देता है और अपने दोस्त सीमो की मौत का बदला ले लेता है। पर मरने से पहले आइस डीमन बताती है कि हमारे मास्टर कोई और नहीं बल्कि सीमो है। तभी हम उस हाथ वाले डीमन को देखते हैं जो कि सीमो का ही हाथ था और इसी ने वो पत्थर चुराने की प्लानिंग की थी। और फिर सीमो वो लाल पत्थर लेकर अपने सीने में लगा लेता है और खुद एक इविल डीमन में बदल जाता है और फिर इविल रियल में जाकर सभी डीमंस को इविल डीमन में बदल देता है और उन्हें इंसानों पर अटैक करने को कहता है ताकि ये इंसानों की दुनिया पर भी कब्जा कर सके। इधर किंगमिंग के सभी डीमंस को एक मंत्र नोट दिया जाता है जिससे सीमो इन्हें इविल डीमन में नहीं बदल पाता। इधर जब किंगमिंग सीमो के पास आता है तो सीमो उसे सब कुछ बताता है कि 7 साल पहले कैसे उसका हाथ कटा जब वो पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरा हाथ आइस डीमन ने काटा था और तुम्हें चकमा देकर उसने मुझे बिना मारे ही ये तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं मर चुका हूँ और फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए और मेरा वो हाथ भी जिंदा रहा। पर तभी किंगमिंग उस पर अटैक कर देता है और उसके सीने में वो जादुई तलवार घुसा देता है, पर उस जादुई लाल पत्थर की वजह से सीमो पर तलवार का कोई असर नहीं हो पाता और तलवार भी टूटकर बिखर जाती है और फिर सीमो किंगमिंग को मारने लगता है। इधर किंगमिंग के सभी सिपाही ब्रिज पर आ जाते हैं जहाँ से डीमन इंसानों के इलाके में जाएंगे और फिर नीचे से जाकर चूहे उस ब्रिज को कुतरने लगते हैं ताकि ये उस ब्रिज को तोड़ पाएं और फिर इनमें से एक लड़की पेड़ में बदलकर ब्रिज को ब्लॉक कर देती है और फिर सीमो की डीमन आर्मी भी वहां आ जाती है। ये सभी लोग जंग के लिए तैयार थे और फिर अच्छाई और बुराई के बीच जंग शुरू हो जाती है। ये सभी लोग जमकर दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और अब तक पिट्टे पिट्टे रेड डीमन भी काफी बड़ा हो चुका है और ये अब सभी डीमन को चुन चुन कर मारने लगता है और फिर बड़े से हाथ पर बैठकर वहाँ सीमो भी आ जाता है और इन सब के सामने किंगमिंग को अपने हाथ के टेंटिकल से मारकर नीचे फेंक देता है। पर फिर भी ये सभी लोग इनके सामने डटे रहते हैं। डीमन इनकी तरफ बढ़ते हैं पर अब तक चूहे उस ब्रिज को कुतर चुके थे और कई सारे डीमन नीचे गिर जाते हैं, पर ब्रिज का बीच वाला हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। बोया इनसे लड़ने के लिए ब्रिज के पार चला जाता है और बाकी लोग वो बचा हुआ ब्रिज का टुकड़ा तोड़ने लगते हैं। इधर हम किंगमिंग को देखते हैं जो कि